नमस्कार मित्रों। वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं तुषार मुखर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में रिटायर्ड साइंटिफिक ऑफिसर था। आज का हमने विषय लिया है कि ये जो हिंदुओं के बारे में ये भ्रम फैलाया गया है कि हिंदू लोग 33 करोड़ देवताओं को पूजते हैं, हजारों लाखों देवताओं को पूजते हैं। तो ये जो 33 करोड़ का जो भ्रम है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। हिंदू भी एक ही ईश्वर को पूजते हैं। वेदों में कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। वो ईश्वर एक ही है, उसको ज्ञानीजन भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। और ये जो 33 करोड़ देवता की बात हो रही है वो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि, मतलब 33 प्रकार के देवता की बात हो रही है। एक्चुअली ऋग्वेद के प्रथम मंडल में एक मंत्र आता है, सृष्टिवानो ही दाशेषु देवा अग्नि विचेतस तान रोहिताश्व गिर्वण त्रय त्रिंशतमा वह। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि त्रय त्रिंशतम आवह, मतलब वो अग्नि देव को प्रार्थना किया जा रहा है कि वो जो 33 प्रकार के देवता हैं उनको लेके आइए। अभी यहाँ ध्यान रखने की बात है कि ये 33 प्रकार के देवता हैं, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर और देवता में फ़र्क क्या है? ईश्वर सृष्टि का निर्माता है, सृष्टि का निर्माण होता है और बाद में जब लय होता है ये पूरी सृष्टि ईश्वर में समा जाती है। सृष्टि का लय ईश्वर में हो जाता है। और देवता क्या है? वो कुछ हमको दे सकता है, जो कुछ दे सकता है वो देवता है। तो देवता ईश्वर नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए, ये 33 कोटि 33 प्रकार की ये जो देवता है वो ईश्वर नहीं है। वो हमको कुछ दे सकते हैं, इसलिए उनको देवता कहा गया है। अब ये 33 कोटि के जो देवता हैं वो कौन कौन से हैं? इसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि ये जो वहाँ पे एक्चुअली शास्त्रार्थ हो रहा है, तो शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य ऋषि इसका उत्तर देते हैं। वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो 33 प्रकार के देवता हैं वो क्या है? 8 प्रकार के वसु हैं, अष्ट वसु। ये कौन कौन हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, देव, चंद्रमा और नक्षत्र। ये 8 वसु हैं। क्यों ये वसु क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके आधार पर ही सृष्टि टिकी हुई है, इसलिए सृष्टि का वास इनके आधार पर है, इसलिए वसु कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं 11 रुद्र। 8 वसु हो गए, अभी 11 रुद्र। 11 रुद्र क्या है? या तो 11 प्राण को लिया जाता है या तो 11 इंद्रियों के लिया जाता है। ये कौन कौन है? अगर हम प्राण के रूप में लेंगे तो यह प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, देवदत्त, क्रिकट, धनंजय, ये 10 प्राण और 11वां आत्मा, ये 11 मिल करके 11 रुद्र कहलाते हैं। या हम मान सकते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये मिलके 11 होते हैं। तो ये जो प्राण प्राण हो गए या तो प्राण 11 जो अपनी इंद्रियां हो गई, इनको 11 रुद्र कहते हैं। और उनको रुद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब शरीर से बाहर निकालते हैं तो सब संबंधियों को, जो हमारे प्यार करने वाले, वो क्योंकि ये प्राण से कब निकलते हैं? मृत्यु होने पे निकलते हैं। तो मृत्यु होने पे संबंधी रोते हैं, उनके अंदर रुदन होता है, इसलिए रुद्र कहलाते हैं। उसके बाद 8 वसु हो गए, 11 रुद्र हो गए और 12 आदित्य। ये आदित्य कौन है? ये जो 12 महीने हैं ये 12 आदित्य हैं, क्योंकि ये हर महीने कुछ हमको देते, आदान करते हुए, समेटते हुए चले जा रहे हैं, आदान करते हुए चले जा रहे हैं, इसलिए ये आदित्य कहलाते हैं। इसके बाद ये अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये मिलके 31 हो गए। बच्चे दो, एक 32वां हो गया इंद्र और 33वां हो गए प्रजापति। अब इंद्र क्या है? इंद्र मेघ है, क्योंकि वो बरसात देते हैं जिससे हमारी खेती बाड़ी होती है, इसलिए इंद्र 32वें हैं, वो मेघ हैं। और प्रजापति कौन है? ये जो यज्ञ होता है, पहले यज्ञ और हवन होता था, वो यज्ञ को प्रजापति कहा गया। इसके अलावा हमारे शरीर में जो शरीर यज्ञ चल रहा है, इसको भी प्रजापति की परिभाषा दी गई है। तो इस प्रकार से अष्टवसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति, ये मिलके 33 प्रकार के, 33 कोटि 33 प्रकार के देवता हैं जो हमको कुछ देते हैं। इनकी हम प्रार्थना करते हैं तो हमको कुछ देते हैं, लेकिन ये ईश्वर नहीं है। इसलिए आगे से कभी भी आपको कोई पूछे तो आप तुरंत उसको ऋग्वेद का ये मंत्र बता दीजिए,
एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर एक है, ज्ञानी जन उसको भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, क्योंकि ये सृष्टि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत विचित्र से भरा हुआ है। इस सृष्टि की चालना के लिए ईश्वर को भिन्न भिन्न रूपों में सामने आना पड़ता है। वो जिस जिस रूप में सामने आते हैं हम उनके उस रूप की उपासना करते हैं। तो आगे से कभी कोई भी बोले तो उनको बताइएगा कि वे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में एक ही ईश्वर की मान्यता है, और एक ईश्वर की मान्यता वैदिक मान्यता है। जो भी दुनिया भर में जो जो भी मानते हैं ना कि एक ईश्वर है, उनको भी बता दीजिए कि ये मान्यता वैदिक मान्यता है, और आप सब लोग भी वैदिक मान्यता को ही फॉलो कर रहे हो। नमस्कार।